हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स किस तरह से क्लासिफाई किया गया है और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर से उसको क्लासिफाई किया गया है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि थैलोफाइट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया था, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और जो भी क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था। जो भी थैलोफाइट का क्लासिफिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंटेशन, मतलब किस तरह के पिगमेंट्स उनमें प्रेजेंट है, तो उसे हमने क्लासिफाई किया था। थैलोफाइटा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे, कौन से प्लांट्स थे, किस प्लांट को हम लोग वहां पर डिवाइड करते थे, जो अल्गीज के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अल्गीज को हम लोगों ने थैलोफाइटा में डाला था। अब थैलोफाइटा के बाद वाला जो भी एक इवॉल्व हुआ प्लांट का क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग बोलेंगे ब्रायोफाइट्स। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियस प्लांट भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है एम्फीबियस प्लांट? क्योंकि जो भी ब्रायोफाइट्स हैं ये सारे ब्रायोफाइट्स लैंड पे होते हैं, मतलब जमीन पे रहते हैं, इसलिए उसको हमने टेरिस्टेरियल प्लांट भी बोला है। और जमीन पे रहने के बाद उनको वाटर चाहिए होता है फॉर देयर फर्दर प्रोसेसेस, लाइक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई या फिर उनकी जितनी भी प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस के लिए उन्हें लगता है वाटर। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियस प्लांट, जो टेरिस्टेरियल पे रहते हैं और उनके फर्टिलाइजेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए दे नीड अ वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर दे आर नोन एज द एम्फीबियस प्लांट। अब नेक्स्ट पॉइंट, वेयर दे लिव। जो भी ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स आर लिव इन अ और ग्रो इन अ मॉइस्ट एंड द शेडी प्लेसेस। द bryophytes were lives where they found a shady place and the moisture contained, वहां पर कौन फाउंड होता है? ब्रायोफाइट। नेक्स्ट, अब हम लोगों को ये देखना है कि हाउ वाइडली द ब्रायोफाइट्स गेट एक्सप्लोज। ओके, they have a 960 genera and 25,000 thousands of species, 25,000 of species included in a classification of the bryophytes, मतलब this much of species is included in a bryophyte. Okay, next, the bryophyte shows a life processes or their life cycles is completed in the two generation. First one is the sporophytic and the gametophytic. Means they reproduce with the help of spores as well as they can reproduce with the help of the gametes. So when the bryophytes get forms a spore, they reproduce with the help of spore, and the bryophytes which forms a gametic phase, they are reproduced by the gamete. Next, the वेजिटेटिव प्लांट बॉडी। अब जो भी ब्रायोफाइट्स है, ये ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखते हैं। द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी दैट इज द थैलॉइड स्ट्रक्चर, मतलब इनकी जो भी प्लांट बॉडी होती है वो वेजिटेटिव रहेगी एज वेल एज वो कैसे रहेंगे? थैलॉइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेंगे। अब थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब कौन सा स्ट्रक्चर? हम लोगों ने देखा था, मैंने कल भी लेक्चर में बताया था, एक पत्ती दिखाई थी और उस पत्ती की जो भी थिकनेस है, ठीक है, उस थिकनेस को हमने बोला था कि उसकी जो भी जैसे भी थिकनेस रहेगी उसे हमने बोला था थैलॉइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं इस तरह से निकाल देती हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एकदम थिक रहेगा, मतलब इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होगी और इस तरह से थैलॉइड स्ट्रक्चर वाली बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, which are not differentiate into the root, stem and the leaves as like thallophyta. Okay, then it has some thread-like structure which is known as a rhizoid. तो राइजोइड किसकी तरह यूज करेंगे? क्या फायदा रहेगा राइजोइड के रहने? क्या जो भी हमारे राइजोइड्स हैं वो राइजोइड क्या करते हैं, जो भी मॉइस्चर कंडीशन होती है जमीन में उसमें से मॉइस्चर को बाहर निकालते हैं, एज वेल एज उनका जो भी फूड मटेरियल, जो भी मिनरल्स रहेंगे, वो सारे मिनरल्स को जमीन से बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? उनके राइजोइड्स करते हैं। एज वेल एज राइजोइड का एक नेक्स्ट फंक्शन ऐसा है कि
जो भी हमारी थैलॉइड स्ट्रक्चर वाली बॉडी होती है, वो थैलॉइड स्ट्रक्चर की बॉडी किसी भी सबस्ट्रेटम को वहां पर अटैच करने के लिए जरूरी होती है। लाइक अगर हम कंसिडर करें दैट इट इज द रॉक, अब ये जो भी रॉक है, इस रॉक के ऊपर में क्या होता है, थैलॉइड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द थैलॉइड बॉडी, मतलब हमारा ब्रायोफाइट। तो मैंने क्या बोला, ये है हमारा रॉक और ये है हमारा ब्रायोफाइट। ठीक है, तो रॉक मतलब हुआ हमारा सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब हुआ हमारा रॉक, क्योंकि इसके हेल्प से ही वो वहां पर ग्रो होता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेटम। और यहाँ पर रहेंगे इस तरह के राइजोइड, जिनकी हेल्प से जो भी ब्रायोफाइट रहेंगे वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम को, पर्टिकुलर रॉक को जाकर अटैच करेंगे और उसकी बॉडी को वहां पर स्टेबलाइज करेंगे। दूसरा मेन फंक्शन बोला था हमने, ये जो भी राइजोइड्स है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाले, ये क्या करते हैं, यहाँ सर जो भी मॉइस्चर कंडीशन रहेगी, उस मॉइस्चर कंडीशन में से वो वाटर का एब्सॉर्प्शन करेंगे, मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन करेंगे, एज वेल एज जो भी फूड मटेरियल वहां पर प्रेजेंट होगा उनका भी वो क्या करेंगे, एब्सॉर्प्शन करेंगे। अब जो भी राइजोइड्स है, राइजोइड्स में यूनिसेल्युलर और दे कैन बी अ मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर किस में रहेगा और मल्टीसेल्युलर किस में रहेगा। फर्दर क्लासिफिकेशन जो होता है, ब्रायोफाइट को दो इसमें क्लासिफाई किया जाता है क्लासेस में, लिवरवर्ट एंड द सेकेंड वन इज द मॉसेस। अब जो भी राइजोइड्स है, राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर इन द लिवरवर्ट type of of bryophytes, and they are multicellular in the mosses. They are multicellular in the mosses. अब bryophytes के दो क्लासेस, bryophytes are divided into the two classifications. They are liverworts and the mosses. अब liverworts क्या होता है, mosses क्या होता है, वो देखते हैं। जब सबसे पहले ब्रायोफाइट का ओरिजिन हुआ था, तब उसकी जो बॉडी थी, वो बॉडी मतलब लिवरवर्ट की, मतलब सबसे पहले लोअर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है और लोअर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए क्या करता है, बड़े ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से जो भी ब्रायोफाइट के लोअर मेंबर्स होते हैं, वो लोअर मेंबर्स को हम लोग बोलेंगे लिवरवर्ट, और उसके ही जो एडवांस्ड मेंबर रहेंगे जो बाद में इवॉल्व हुए हैं, उन एडवांस मेंबर को हम लोग बोलते हैं मॉसेस। नेक्स्ट, जो भी लिवरवर्ट्स हैं, लिवरवर्ट्स के जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरह से रहेगा, दिस इज ऑल्सो द थैलस स्ट्रक्चर, थैलॉइड मतलब थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी थैलस है उसका वो ग्रीन कलर का रहेगा, डॉर्सीवेंट्रल रहेगा, डॉर्सीवेंट्रल मतलब क्या, ऊपर वाला पोर्शन और उसके नीचे वाला पोर्शन, एंड द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मतलब इस तरह से जो भी हमारा लैंड है, इस लैंड पे वो क्या होगा, इस तरह से खुद को ग्रो करेगा, मतलब घिसते हुए आगे वाले कंडीशन में वो ग्रो होगा, दैट इज प्रोस्टेट कंडीशन। मतलब लेटी हुई जो भी कंडीशन रहेगी हमारे ब्रायोफाइट की, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट कंडीशन। तो इस तरह के जो रहेंगे लिवरवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट मॉसेस। अब मॉसेस किस तरह से रहेंगे, जो भी हमारे मॉसेस हैं वो मॉसेस इरेक्ट रहेंगे और स्टेम जो भी रहेगा उनका वो इरेक्ट रहेगा। इरेक्ट मतलब ऐसे, ये जैसे हमने प्रोस्टेट निकाला उसी तरह से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इरेक्ट वाला फॉर्म, तो मतलब खड़ा। तो खड़ा जो भी फॉर्म रहेगा दैट इज नथिंग बट द इरेक्ट पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर ब्रायोफाइट विच आर नोन एज द मॉसेस। ओके, देन अब जो भी लिवरवर्ट होते हैं, लिवरवर्ट के दो एग्जाम्पल, रिक्सिया एंड द मार्केंशिया। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर निकाला था, जो हम लोगों को थैलस स्ट्रक्चर जैसे दिखता था, लाइक इस तरह से निकाल देती हूँ मैं इसको। ठीक है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, थैलस स्ट्रक्चर है, वो दिखता है हमारा रिक्सिया, मतलब रिक्सिया एग्जाम्पल ये होगा। उसके बाद मार्केशिया, मार्केशिया भी इसी तरह से रहेगा स्ट्रक्चर, उसका थैलस स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, विच इज ग्रीन, डॉर्सीवेंट्रल एंड द प्रोस्टेट फॉर्म। अब जो लिवरवर्ट होता है, लिवरवर्ट
को दूसरा एक मेंबर रहता है लिवर बर्ड में, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉर्न बर्ड। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला है, हॉर्न बर्ड। अब हॉर्न बर्ड कैसे उसका नाम हमने रख दिया, लिवर वर्ड जो भी हॉर्न वर्ड है, इसका स्ट्रक्चर हॉर्न लाइक होता है। हॉर्न लाइक मतलब इस तरह से, ये जो भी स्ट्रक्चर है इसे हमने बोला हॉर्न। मतलब ये है उसका थैलस बॉडी, और थैलस बॉडी में से एक गमीटोफाइट निकलता है जो हमें हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, उसे हमने बोला हॉर्न वर्ड। मतलब ऑर्गेनिज्म विच शोज द हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अ हॉर्नबर्ड। अब हॉर्नबर्ड में कौन कौन आएंगे, हॉर्नबर्ड में आते हैं एंथोसेरोटी, एंथोसेरोटी के मेंबर्स लाइक द एंथोसेरोस। नेक्स्ट इसकी जो भी प्लांट बॉडी है वो कैसे रहती है, फ्लैटेंड और थैलस लाइक स्ट्रक्चर। जो भी थैलस प्रोड्यूस करता है हॉर्नी स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट। मतलब ये जो भी हम लोगों को यहाँ पर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये है उसका स्पोरोफाइट। और इसी स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के शेप में से उसको हमने नाम दिया है हॉर्न वर्ड करके। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल एंथोसेरस। तो ये जो भी स्ट्रक्चर मैंने निकाला है ये है हमारा एंथोसेरस। हमारे बुक में कलरफुल तरीके से बहुत अच्छे से हम लोगों को जो भी स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है, वो हम लोग एक बार देख लेंगे। अब मॉसेस, मॉसेस हमने पहले ही बोला था क्या क्या है मॉसेस, मॉसेस आर द एडवांस्ड मेंबर। देन यह मॉसेस में हम लोगों को दो फेजेस मिलती है। गमीटोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है, तो जो गमीटोफिटिक फेज होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू द टू स्टेजेस। पहली स्टेज होती है हमारी प्रोटोनेमा स्टेज, और दूसरी स्टेज मतलब हमारी लीफी स्टेज। लीफी स्टेज मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा का जो भी स्टेज रहेगी उसमें पर्टिकुलर प्लांट बॉडी किस तरह से दिखेगी। दीज आर द प्रोस्टेट ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, और वहां पर क्या करेंगे वो बर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रीन फिलामेंट स्ट्रक्चर बोला है हमने। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर ये जो भी हमारा प्लांट बॉडी है ये प्रोस्टेट कंडीशन में है, ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। फिलामेंटस है, और यहाँ पर वो क्या करता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो ये हुआ उसका बर्ड फॉर्मेशन, और इसी बर्ड फॉर्मेशन के हेल्प से वो वहां पर करता है असेक्सुअल टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बर्ड। अब फर्दर ये पहली स्टेज हो गई, ये पहली स्टेज होने के बाद इसने क्या किया, बर्ड का फॉर्मेशन किया। अब इसी बर्ड से क्या होता है, लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होता है। द लीफी स्टेज इज फॉर्म फ्रॉम द बर्ड कंडीशन। अब यहाँ पर लीफी स्टेज का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम दिस बर्ड, और यहाँ से हम लोगों को मिलती है इरेक्ट स्टेम, और जो बियर करती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अभी ये बर्ड है, जब ये बर्ड क्या होगा, नेक्स्ट मतलब थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं लीफी स्टेज ऑफ गमीटोफिटिक फेज ऑफ द मॉसेस। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर किसका बना, हमारा लीफी स्टेज ऑफ द गमीटोफाइट। अब जो भी हमारा मॉसेस होता है, मॉसेस कंटेन्स अ सेक्स ऑर्गन। तो हम लोगों को उस सेक्स ऑर्गन को क्या नाम देते हैं वो भी पता रहना चाहिए। तो जैसे कि हमने एक थैलॉइड स्ट्रक्चर निकाल दिया, ठीक है, ये सपोज है हमारा थैलॉइड स्ट्रक्चर। अब इसी थैलॉइड स्ट्रक्चर से क्या होता है, एक इस तरह से स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्चिगोनिया। जैसे हमने क्या बोला, आर्किगोनिया। और एक होता है मेल, ये जो भी आर्किगोनिया मतलब फीमेल, आर्किगोनिया क्या है, हमारी फीमेल है। तो मेल का नाम क्या है, मेल यहाँ पर रहेगा, मेल भी वहीं पे फॉर्म होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रेडिया। मेल इज नोन एज द एंथ्रेडिया। तो इस तरह से लीफी स्ट्रक्चर थैलॉइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो सेक्स ऑर्गन को बियर करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द आर्किगोनिया, whereas the antheridia is known as the male sex organ which is produced on a thalloid structure of the mosses.
मतलब मॉसेस को ही हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेंगे। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, फ्यूनेरिया एंड द पॉलीट्राइकम। फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस। तो फ्यूनेरिया किस टाइप से रहेगा, ये रही उसकी थैलॉइड बॉडी, और यहाँ से वो निकलता है इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है उसका, उसे हमने बोला है फ्यूनेरिया। तो ये जो भी फ्यूनेरिया है वो एग्जांपल है हमारा मॉसेस का। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे कुछ हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उसकी, उसके बाद उसको क्लासिफाई किया। लिवर बर्ड क्या होते हैं, मॉसेस क्या होते हैं। लिवर बर्ड मतलब लोअर मेंबर्स, मॉसेस मतलब उसके ही हायर मेंबर्स, एडवांस मेंबर। इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, थैलॉइड, ग्रीन, डॉर्सिवेंट्रल प्रोस्टेट होता है। मॉसेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मॉसेस में स्ट्रेट, इरेक्ट और स्टेम बियर करता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद गमीटोफिटिक फेज डिवाइडेड इनटू द टू डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट वन इज द प्रोटोनेमा एंड सेकंड वन इज द लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा में जो भी बर्ड का फॉर्मेशन होता है वही बर्ड क्या करते हैं, लीफी स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वहां पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसी लीफी स्ट्रक्चर पे क्या होता है, वहां पर वो सेक्स ऑर्गन को बियर करते हैं। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से, आर्चिगोनिया विच इज नोन एज द फीमेल में सेक्स ऑर्गन, एंड डायंथेरिया विच इज नोन एज द मेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों को याद रखने हैं। अब जो भी ब्रायोफाइट्स हैं, इन ब्रायोफाइट्स से कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कौन से, जैसे कुछ ब्रायोफाइट यूज होते हैं एज ए फूड फॉर सम मैमल्स एज वेल एज सम बर्ड्स। मतलब बर्ड के लिए और मैमल्स को, मैमल्स क्या करते हैं, ये जो भी ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट क्या है, एक टाइप का हमारा प्लांट ही है, तो इनको वो एज ए फूड करके यूज करते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स जो रहेंगे वो यूज होते हैं एज ए फ्यूल। फ्यूल मतलब जो भी हमारा ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसको हम लोग ब्रायोफाइट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, जो भी ब्रायोफाइट है, हमने क्या बोला कि ब्रायोफाइट मॉइस्ट कंडीशन में वो ग्रो होता है। तो इसका मतलब उसके पास कौन सी कैपेसिटी है, मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेन करने की, रिटेन करने की उसकी कैपेसिटी होती है। तो मॉइस्चर को पकड़ के रखने की कैपेसिटी हमारे ब्रायोफाइट्स में है, मतलब वो क्या है, फ्रेश है। तो जो भी हमारे ब्रायोफाइट्स है वो एज ए पैकिंग मटेरियल करके भी यूज होते हैं फॉर द प्लांट। मतलब जो प्लांट्स रहते हैं उन प्लांट को हम लोग किस में पैक कर सकते हैं, हमारे ब्रायोफाइट्स में पैक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से मॉइस्ट होते हैं तो हमारे प्लांट को फ्रेश रखेंगे, तो इसलिए ये यूज होता है एज ए पैकेजिंग मटेरियल अल्सो। ठीक है, तो इस टाइप से इसके कुछ क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होती है और उनके क्या क्लासेस होते हैं, उनमें जो भी प्लांट आते हैं वो किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, थैंक यू।